अभी आपने ये गीत सुना। आज का शो समर्पित है 26 जनवरी को गणतंत्रता के दिवस को समर्पित। आनंद लेते हुए आप सब 92.7 बिग एफएम पर और यहाँ स्टूडियो में आनंद लेते हुए हमारे युवा श्रोता, स्वागत करता हूँ आपको। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, आज गणतंत्र दिवस है तो एक सवाल मेरे मन में गूंज रहा है और मुझे लगता है कि उस सवाल का सही जवाब सिर्फ अनु कपूर जी ही दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग सुहाना सफ़र विद अनु कपूर के माध्यम से जितना ज्ञान हमें मिलता है, मुझे नहीं लगता कि किसी और कार्यक्रम में, किसी और चैनल पे, किसी और शो पे इस तरह का बॉलीवुड ज्ञान किसी कार्यक्रम के द्वारा दिया जा रहा है। सर, एक बॉलीवुड में एक परंपरा रही है, मिस्टर भारत कुमार, मनोज कुमार जी ने कई ऐसी फिल्में बनाई जिसके गाने अमर हैं और आज 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो या जब भी देशभक्ति की बात आती है तो वो गाने बजते हैं, बजेंगे। मुझे लगता है कि बॉलीवुड में आज के दौर में अगर हम एक आध दो अपवाद को छोड़ दें, राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी की रंग दे बसंती या फिर भाग मिल्खा भाग, अगर इन अपवादों को छोड़ दें तो इस तरह की फिल्में और इस तरह के गाने, अभी आपने चर्चा की कभी प्रदीप की, शैलेंद्र जी के गाने, नीरज जी के गाने, तो मुझे लगता है कि आज ऐसा क्या हो गया है कि आज के जो बॉलीवुड के मेकर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनका ध्यान शायद कहीं ना कहीं कमर्शियल दुनिया में या इस व्यावसायिकता में देशभक्ति के सब्जेक्ट से हट गया है। बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को कुछ नहीं हुआ है। बॉलीवुड भारतीय समाज का एक हिस्सा है, ना कि भारतीय समाज बॉलीवुड का एक हिस्सा है। आप समझें, भारतीय समाज की वजह से बॉलीवुड है, नॉट द अदर वे राउंड। समाज ही वैसा हो गया है। समाज ने कमर्शियल होना, धन कमाना, धन के बारे में सोचना बुरी बात नहीं है, ध्यान रखना। धन कमाना तो एक कला है, मैं चाहता हूं कि आप सब वो कला सीखें, लेकिन धन कमाते हुए आप अपने नाम के आगे देश सेवा या समाज सेवा की तख्ती, नेम प्लेट बना के रखना, वो बुरी बात है। जिस समाज के आइकन छत्रपति शिवाजी महाराज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, शहीद आजम अशफाकुल्ला, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वतंत्र वीर सावरकर, जिस सोसाइटी का आइकन्स ऐसे लोग रहे हों, इत्तेफाक से वो लेगेसी पास ऑन नहीं हो पाई। आइकन आपके फिल्म स्टार्स बन गए, क्रिकेटर्स बन गए हैं। इन फिल्म स्टार और क्रिकेटर्स ने अपना काम किया, लेकिन मातृभूमि के और समाज के संदर्भ में ऐसा कोई जलवा नहीं दिखाया जिसके लिए उनको भारत रत्न मिल सके। आप समझे? और आपने उन्हीं पे ताली, उन्हीं पे आप लटक गए, उनसे आपने सवाल नहीं किए। आज जिस दिन आप युवा सवाल करने लगोगे किसी फिल्म स्टार से, आज जैसे आपने कहा मनोज कुमार से आप सवाल नहीं करते, आप दिलीप कुमार से सवाल नहीं करते, आप कैफी आजमी से सवाल नहीं करते, आप शैलेंद्र से सवाल नहीं करते, आप साहिर लुधियानवी के चरित्र से सवाल नहीं करते, लेकिन आपको सवाल करना पड़ेगा इन फिल्म स्टार से, तुम देश के लिए क्या कर रहे हो? जैसे आपने 2-3 डायरेक्टर्स के नाम लिए, आपने कहा राकेश ओम प्रकाश मेहरा है, या फिर एक फिल्म मैंने देखी थी शिमित अमीन की फिल्म चक दे इंडिया, देखे क्या फीलिंग आती है ना, कबीर खान, और वो कहता नहीं मैं प्रूव करूंगा, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा देश है, मेरी मातृभूमि है और मातृभूमि के प्रति समर्पित मैं हूं। तीसरा रंग हूं। कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदर फिल्म थी। जो फिल्में सामाजिक मुद्दों को उजागर करती हैं, वही मातृभूमि के प्रति सेवा है। उन फिल्मों को आप सारे काम छोड़कर पैसा खर्च करके देखने जाएं, वो मातृभूमि के प्रति सेवा हो जाएगी आपकी। आप क्या करते हैं, जहां डांस गाना है उन फिल्मों को तो आप बना देते हैं हिट, और अगर कोई व्यक्ति सार्थक फिल्म बनाने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है, वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। आपने एनकरेज ही नहीं किया, आपने तो एनकरेज किया नाटक नौटंकी करने वालों को, आपने देशभक्तों को एनकरेज क्या किया। वैसा ही आपका समाज है। आपके समाज में तो 5% ईमानदार लोग हैं, 95% तो बेईमान है, भ्रष्टाचारी है। वो आपने लिखा नहीं देखा, 10 में से 9 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसी और को जिम्मेदार मत मानना, हमको अपने आप को देखना है। दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। मेरे देश के सारे युवा जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आज के बाद ये मत कहना आई एम प्राउड टू बी इंडियन, ये कहना आई एम एन इंडियन एंड आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कंट्री। जिस दिन ये कहना सीख जाओगे, भारत अपनी खोई हुई गरिमा को प्राप्त कर लेगा दोबारा। भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया हो जाएगा। आई एम एन इंडियन एंड आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कंट्री।
92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।